नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पंकज में आपका स्वागत है। तो आज एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो कि है चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ दिन पहले आपको साधारण ब्याज मैंने पढ़ा रखी थी, आज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा हूं। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स जो चीज़ है ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना डे बाई डे आप लोगों का मैथमेटिक्स इम्प्रूव होता जाएगा। जितना आप लोग करोगे, सूत्र वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूत्र वगैरह ऑटोमेटिक जितना प्रैक्टिस करोगे सूत्र वगैरह याद होता जाएगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज आज हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मैं कराता जाऊंगा आप लोगों के सामने। तो चक्रवृद्धि ब्याज देख लिया जाए, कॉन्सेप्ट थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज का देखा जाए। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? तो आप लोग सुने होंगे गाँव में जो इंटरेस्ट रेट चलता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पे चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्याज क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जो पैसा उधार लेता है और उस उधार करने में जो एक्स्ट्रा पैसा अदा करना होता है, जो एक्स्ट्रा जो पैसा दिया रहता है उसे हम ब्याज कहते हैं। लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है। मान लीजिए यहाँ पे कोई 100 रुपया ले लिया और 10 वर्षों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्षों के लिए ले लिया, ठीक है। 100 रुपया ले लिया। अब 100 रुपये का पहले साल का ब्याज जो होगा इसमें जुड़ जाएगा। और जब मूलधन और ब्याज जो जुड़ता है, जो मूलधन और ब्याज जो जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रधन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रधन। ब्याज और मूलधन जो जुड़ता है उसको मिश्रधन बोलते हैं। तो ये जो ब्याज और मूलधन इसमें जुड़ गया, ये हो गया वैल्यू। इसके लिए क्या हो गई? मूलधन हो गई। इसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जो ब्याज क्या ब्याज पे जो ब्याज लगता है। अब देख लीजिए, पहले साल का जो ब्याज था हमारे लिए अगले साल के लिए क्या हो गया? वो मूलधन बन गया। फिर उस पर भी ब्याज लगेगा, फिर वैसे ही अगले टर्म में फिर वो मेरा इसके जो ब्याज होगा उसमें जुड़ जाएगा, ये मेरा मूलधन होगा। फिर अगले साल के लिए ब्याज, यानी कि ब्याजों का ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पे ब्याज, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मेन फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले देख लिया जाए कि A = P1 + R/100⁴ ये क्या है? हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये हमारा होता है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन = मूलधन 1 + दर बटा समय घात। चक्रवृद्धि मिश्रधन = मूलधन 1 ब्रैकेट में 1 + दर बटा 100 समय होता है। ये मेरा चक्रवृद्धि मिश्रधन हुआ। इसमें से अगर मूलधन को घटा दिया जाए तो वो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि अगर -P अगर कर दिया जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन जो भी पुट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, यानी मूलधन, दर और समय, ये 3 चीज़ अगर दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन थोड़ा सा हट के क्वेश्चन अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये समय घात n क्या है? ये समय है। समय जब पूर्णांक में दिया रहेगा तो ये तो सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे एकदम, A = P1 + R/100⁴ लेकिन जो समय जब परिमेय संख्या में दिया रहे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए। परिमेय संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/2, 2/3, 3/4, यानी कि भिन्नों के रूप में अगर ये दिया रहा है। जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू 1/2, 6 महीना को वर्ष में हम लोग चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1/2। तो ये इस तरीके से ये सूत्र अप्लाई नहीं करेंगे। उसके सूत्र के लिए अलग क्या होगा? उसके लिए अप्लाई ये करेंगे, जब n की वैल्यू 1/2, 3/4, 4/5 इस तरीके से अगर रहे तो वहाँ पे हमारी A = क्या हो जाएगी? A = P1 + R/100, यानी कि ये 1/2, मान लीजिए n मैंने मान लिया 1/2, डायरेक्ट 1/2 यहाँ नहीं लिख देना है। 1/2 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख देना है। ये जो है इसको 1 × 1/2, यानी कि 1/2 जो है, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 P1 + R में इसका गुणा करेंगे, R में इसका गुणा कर देंगे, यानी कि 1/2 × R
बटा 100 के घात n। जो पूर्णांक संख्या रहेगी वो हम n में लिख दें, यानी कि पूर्णांक संख्या हमारी क्या हो गई वहाँ पे 1 है, 1/2 है ना, 1/2 है, तो 1 गुणे 1/2 है, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, 1/2 यहाँ लिख दिए। जैसे मान लीजिए कि 3/4 हो गया, जैसे 3/4 हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, P1 + r/100। तो r/100 यानी 1/4 यहाँ पे है, 3 है, तो 1/4 गुणे r/100 और घात 3 हो जाएगा। ये 3 इसके माप पे हो जाएगा, 1/4 जो होगा r में गुणा हो जाएगा। जैसे 4/5 है तो a = क्या हो जाएगा, P1 + r/100, यानी r में क्या होगा 1/5, 1/5 गुणे 4 है यहाँ पे, तो 1/5 गुणे r/100 घात n मतलब 4। तो इस तरीके से यूज करेंगे और आगे क्वेश्चन आप लोग बताते जाएंगे इस तरीके से। ओके दोस्तों।